हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जी के वर्ल्ड 01 में। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे यूपी ट्रिपल एससी पेट जीके से 25 महत्वपूर्ण जीके जीएस के क्वेश्चंस, प्रैक्टिस सेट नंबर 28। इसके पहले हमने 27 प्रैक्टिस सेट किया है यूपी ट्रिपल एससी पेट जीके से। सभी में हमने 25-25 महत्वपूर्ण जीके के क्वेश्चन कराया है। अगर आपने नहीं देखा है तो जाके चैनल की प्लेलिस्ट में देख लीजिए, यूपी ट्रिपल एससी पेट जीके के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो चलिए शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 28 क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1, प्रथम परमवीर चक्र विजेता कौन थे? ऑप्शन ए श्री शंकर कुरूप, ऑप्शन बी राकेश शर्मा, ऑप्शन सी सोमनाथ शर्मा, ऑप्शन डी मानिक शाह। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी सोमनाथ शर्मा। प्रथम परमवीर चक्र विजेता सोमनाथ शर्मा थे। भारत के पहले परमवीर चक्र विजेता मेजर सोमनाथ शर्मा का जन्म 31 जनवरी 1923 ईस्वी को हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के दध में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 2, राष्ट्रीय खेल दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन ए 29 अगस्त को, ऑप्शन बी 26 जुलाई को, ऑप्शन सी 28 अगस्त को, ऑप्शन डी 5 जुलाई को। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए 29 अगस्त को। 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। हॉकी के दिग्गज खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद की जयंती के उपलक्ष्य में उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए राष्ट्रीय खेल दिवस का पहली बार आयोजन 29 अगस्त 2012 ईस्वी को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 3, भारत पर तैमूर ने किस वर्ष आक्रमण किया था? ऑप्शन ए 1294 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1213 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1417 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1398 ईस्वी में। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी 1398 ईस्वी में। भारत पर तैमूर ने 1398 ईस्वी वर्ष में आक्रमण किया था। तुगलक वंश के अंतिम शासक नासिरुद्दीन महमूद के समय सन 1398 ईस्वी में तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया। यह आक्रमण तुगलक वंश के लिए घातक सिद्ध हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित मूर्तियों में से कौन सी मूर्ति आजादी के प्रतीक के रूप में एक फ्रांसीसी मूर्तिकार द्वारा डिजाइन की गई है? ऑप्शन ए स्टेचू ऑफ यूनिटी, ऑप्शन बी स्टेचू ऑफ लिबर्टी, ऑप्शन सी स्टेचू ऑफ लॉ, ऑप्शन डी स्टेचू ऑफ ज्यूस। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी स्टेचू ऑफ लिबर्टी। इन मूर्तियों में से स्टेचू ऑफ लिबर्टी जो है वो आजादी के प्रतीक के रूप में फ्रांसीसी मूर्तिकार द्वारा डिजाइन की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 5, रुधिर का पीएच है? ऑप्शन ए 6.4, ऑप्शन बी 8.4, ऑप्शन सी 10, ऑप्शन डी 7.4। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी 7.4। रुधिर का पीएच मान 7.4 है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 6, जल चौगान या जिसे पोलो कहते हैं कि एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 8। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी 7। पोलो की एक टीम में 7 खिलाड़ी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 7, उत्तल दर्पण द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब का स्वरूप है? ऑप्शन ए वास्तविक उल्टा तथा ह्रासमान, ऑप्शन बी वास्तविक उल्टा तथा आवर्धित, ऑप्शन सी आभासी सीधा तथा ह्रासमान, ऑप्शन डी आभासी सीधा तथा आवर्धित। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी आभासी सीधा तथा ह्रासमान। उत्तल दर्पण द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब का स्वरूप आभासी सीधा तथा ह्रासमान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 8, प्रतिष्ठित ग्रैमी पुरस्कार विजेता पंडित विश्व मोहन भट्ट एक प्रसिद्ध हैं? ऑप्शन ए स्लाइड गिटार वादक, ऑप्शन बी सितार वादक, ऑप्शन सी शहनाई वादक, ऑप्शन डी पियानो वादक। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए स्लाइड गिटार वादक। प्रतिष्ठित ग्रैमी पुरस्कार विजेता पंडित विश्व मोहन भट्ट एक स्लाइड गिटार वादक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 9, शतरंज में ग्रैंड मास्टर का खिताब जीतने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय महिला कौन है? ऑप्शन ए तानिया सचदेव, ऑप्शन बी हम्पी कोनेरू, ऑप्शन सी द्रोणावल्ली हरिका, ऑप्शन डी ईसा करावडे। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हम्पी कोनेरू। शतरंज में ग्रैंड मास्टर का खिताब जीतने वाली सबसे कम उम्र की महिला हम्पी कोनेरू है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 10, स्वदेशी क्या है? ऑप्शन ए भारत में निर्मित वह सामग्री जो भारत में उत्पादित हुई है, ऑप्शन बी विदेशी भूमि में निर्मित वह सामग्री जो विदेशी है, ऑप्शन सी एक चरखा जो रुई काटने के लिए प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन डी कपास से बना देश का झंडा। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए भारत में निर्मित वह सामग्री जो भारत में उत्पादित हुई है, ये स्वदेशी का अर्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 11, हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद इस वंश के राजाओं ने कन्नौज पर शासन किया? ऑप्शन ए मुगल वंश के, ऑप्शन बी प्रतिहार वंश के,
ऑप्शन सी राष्ट्रकूट वंश के, ऑप्शन डी चोल वंश के। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी प्रतिहार वंश के शासकों ने। हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद प्रतिहार वंश के राजाओं ने कन्नौज पर शासन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 12। महाराणा प्रताप डॉट 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 के ऐतिहासिक युद्ध में मुगलों के खिलाफ लड़े। ऑप्शन ए चित्तौड़गढ़ के, ऑप्शन बी हल्दी घाटी के, ऑप्शन सी लाहौर के, ऑप्शन डी मेवाड़ के। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हल्दी घाटी के। महाराणा प्रताप हल्दी घाटी के ऐतिहासिक युद्ध में मुगलों के खिलाफ लड़े थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 13। लॉर्ड कर्जन के बंगाल विभाजन के पीछे निम्नलिखित में से कौन सा एक मकसद नहीं था। ऑप्शन ए बंगाली राष्ट्रीयता के मूल पर हमला करना, ऑप्शन बी बांटो और शासन करो की नीति, ऑप्शन सी ब्रिटिश राज की शक्ति का प्रदर्शन, ऑप्शन डी सरकार के प्रशासनिक भार को सहज करना। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी सरकार के प्रशासनिक भार को सहज करना। ये लॉर्ड कर्जन के बंगाल विभाजन के पीछे ये मकसद नहीं था सरकार के प्रशासनिक भार को सहज करना, बाकी बंगाली राष्ट्रीयता के मूल पर हमला करना, बांटो और शासन करो की नीति, ब्रिटिश राज की शक्ति का प्रदर्शन, ये तीनों मकसद था लॉर्ड कर्जन के बंगाल विभाजन के पीछे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 14। अपराधियों के रूप में नहीं बल्कि राजनैतिक बंदियों के रूप में इलाज की मांग करते हुए किस क्रांतिकारी की जेल में 64 दिन उपवास के बाद मृत्यु हो गई। ऑप्शन ए जतीन्द्र नाथ दास की, ऑप्शन बी पुलिन दास की, ऑप्शन सी अनंत गुप्ता की, ऑप्शन डी विनय बोस की। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए जतीन्द्र नाथ दास की। अपराधियों के रूप में नहीं बल्कि राजनैतिक बंदियों के रूप में इलाज की मांग करते हुए जतीन्द्र नाथ दास की जेल में 64 दिन उपवास के बाद मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 15। इन बादशाहों में से कलंदर के नाम से कौन विख्यात था। ऑप्शन ए हुमायूं, ऑप्शन बी बाबर, ऑप्शन सी अकबर, ऑप्शन डी शाहजहां। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी बाबर। इन बादशाहों में से बाबर को कलंदर के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 16। वर्ष 1929 ईस्वी में लाहौर कांग्रेस सत्र के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। नंबर 1 इसकी अध्यक्षता नेहरू द्वारा की गई। अब नंबर 2 इसमें पूर्ण स्वराज या पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा की गई। नंबर 3 इसने 26 जनवरी 1930 ईस्वी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया। नंबर 4 गांधी जी ने करो या मरो का आह्वान किया। तो उपरोक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है आपको बताना है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी 1, 2 और 3। मतलब वर्ष 1929 के लाहौर कांग्रेस सत्र के बारे में तीनों कथन सही है, 1, 2 और 3, चौथा गलत है बस। इसकी अध्यक्षता नेहरू द्वारा की गई। इसमें पूर्ण स्वराज या पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा की गई। इसने 26 जनवरी 1930 ईस्वी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया। ये तीनों कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 17। निम्न में से किसमें मौलिक कर्तव्यों को उल्लेखित किया गया है। ऑप्शन ए भाग 4 ए में, ऑप्शन बी अनुसूची 4 ए में, ऑप्शन सी भाग 3 में, ऑप्शन डी भाग 4 में। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए भाग 4 ए में। भाग 4 ए में मौलिक कर्तव्यों को उल्लेखित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 18। ब्रिटिश ने निम्नलिखित में से किस भाषा को भारतीय समाज में प्रस्तुत करने की उत्सुकता दिखाई। ऑप्शन ए संस्कृत भाषा को, ऑप्शन बी अंग्रेजी भाषा को, ऑप्शन सी हिंदी भाषा को, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी अंग्रेजी भाषा को। ब्रिटिश ने अंग्रेजी भाषा को भारतीय समाज में प्रस्तुत करने की उत्सुकता दिखाई। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा बर्मा को भारत से अलग किया गया था। ऑप्शन ए भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा, ऑप्शन बी मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 के द्वारा, ऑप्शन सी मोरले मिंटो सुधार के द्वारा, ऑप्शन डी रानी की उद्घोषणा के द्वारा। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा बर्मा को भारत से अलग किया गया था। बर्मा सरकार अधिनियम 1935 ने पुष्टि की कि अलगाव 1 अप्रैल 1937 को होगा, जिससे भारत के एक प्रांत के रूप में शासित देश के 51 वर्ष समाप्त हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 20। FICCI का पूरा नाम क्या है। इनमें से आपको बताना है FICCI का पूरा नाम कौन सा है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ये FICCI का पूरा नाम है, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 21। इंदिरा गांधी नहर
डॉट 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 से निकलती है? ऑप्शन ए सरदार सरोवर बांध से, ऑप्शन बी हरिके बांध से, ऑप्शन सी उकाई बांध से, ऑप्शन डी इंदिरा सागर बांध से। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हरिके बांध से। इंदिरा गांधी नहर हरिके बांध से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 22। समान तापक्रम वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखा का नाम है? ऑप्शन ए समतापीय रेखा, ऑप्शन बी समवर्षा रेखा, ऑप्शन सी समदाबीय रेखा, ऑप्शन डी समावयवी रेखा। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए समतापीय रेखा। समान तापक्रम वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखा समतापीय रेखा है। तापक्रम से ही आपको समझ जाना चाहिए, तो तापीय होगा, तो समतापीय रेखा आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 23। निम्नलिखित में से कौन सा भुगतान संतुलन सूची के अंतर्गत नहीं आता? ऑप्शन ए बाह्य ऋणों का बजट अनुमान, ऑप्शन बी भारत और विदेशों के बीच अंतरण, ऑप्शन सी भारत IMF और विश्व बैंक के बीच अंतरण, ऑप्शन डी संघ क्षेत्रों को दिए गए अनुदान। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी संघ क्षेत्रों को दिए गए अनुदान। संघ क्षेत्रों को दिए गए अनुदान ये भुगतान जो है संतुलन की सूची में नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 24। निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? ऑप्शन ए दामोदर नदी को, ऑप्शन बी कोसी नदी को, ऑप्शन सी हुगली नदी को, ऑप्शन डी घाघरा नदी को। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी कोसी नदी को। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 25। भरतपुर में स्थित पक्षी अभ्यारण्य राष्ट्रीय उद्यान का नाम है? ऑप्शन ए भैंसरोडगढ़ अभ्यारण्य, ऑप्शन बी दर्रा अभ्यारण्य, ऑप्शन सी केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन डी घाट प्रभा अभ्यारण्य। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान। भरतपुर में स्थित राष्ट्रीय उद्यान का नाम केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान है। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग। इस वीडियो में हमने यूपी ट्रिपल एससी पेट जीके से 25 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट नंबर 28 किया है। इस प्रैक्टिस सेट में हमने 25 इंपॉर्टेंट जीके जीएस का क्वेश्चन किया है। इसके पहले हमने 27 प्रैक्टिस सेट किया है यूपी ट्रिपल एससी पेट जीके से। अगर आपने नहीं देखा है तो जाके चैनल की प्लेलिस्ट में देख लीजिए। यूपी ट्रिपल एससी पेट जीके के नाम से प्लेलिस्ट बनी है। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट नंबर 29 कवर करेंगे। तो वीडियो में कंटिन्यूअस बने रहिएगा एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा।